हेलो बच्चों, आज के क्लास में देखने वाले हैं ट्वेल्थ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि हिंदी में अभी तक, ठीक है, 2023 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और उस सब ही साल से, ठीक है, जितना हो सका उसमें से हम मात्र 45 ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, ठीक है। और ये 45 ऑब्जेक्टिव में से आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि आएगा, सेम टू सेम इसी तरह छप जाएगा। बस आप लोग शुरू से लेकर के इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, या फिर अभी ही आप लोग वीडियो बंद कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी में। तो देखिए, इसमें सभी चैप्टर से हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, सभी चैप्टर से। अब देखिए, सभी चैप्टर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन हम वही ऑब्जेक्टिव लिए हैं जिसको पूछने की संभावना 99% है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के ज़रूर अंत तक देखिएगा, ठीक है। नहीं देखिएगा तो उससे हमारा कुछ नहीं जाता है। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देख लीजिए, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। देख लीजिए, अर्धनारीश्वर निबंध, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अर्धनारीश्वर जो है वो कौन सी विद्या है, तो ये क्या है, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं शुरू से देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो आप लोग को पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर। और ये हम सभी चैप्टर से लिए हैं इसमें, ठीक है। और यही क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, ठीक है, इसी में से 10-15 क्वेश्चन। चलिए, एक नंबर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सुकून की तलाश किसकी रचना है। अब देखिए, सुकून की तलाश किसकी रचना है, इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की, गालिब की, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेंद्र पति की। तो देखिए, सुकून की तलाश जो हो जाएगा वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना हो जाएगा। जब आप लोग देख पढ़िएगा शमशेर बहादुर सिंह की पाठ, तो उसमें आप लोगों को इसमें सुकून की तलाश रचना में बहुत सारी रचना दिख जाएगा, लेकिन उसी रचना में से ये सुकून की तलाश है जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है, तो वो हो जाएगा आपका पुत्र वियोग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, करवक के रचयिता कौन है। करवक के रचयिता, आप लोग को पता होगा कि करवक के रचयिता कौन है, तो वो हो जाएगा जैसी मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो आप लोग को पता होगा कि दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बातचीत चैप्टर जब आप लोग पढ़िएगा तो उसी में रचना में आ जाएगा आपका दमयंती स्वयंवर, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक हम लोग करा रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। हम यहाँ पर क्वेश्चन बैंक नहीं करा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक अगर कराते तो अभी 2009 से लेकर के 2023 तक में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो जाता, ठीक है। तो ऐसे में हम मात्र 45 ऑब्जेक्टिव गिन चुन के निकाले हैं, उसी में से आपका 10 से 15 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए 6 नंबर अब देख लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए मलयज, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी जे कृष्ण मूर्ति। तो
शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे? जे कृष्ण मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचित पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है, क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, कह रहा है त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञा। तो त्रिच कहानी के कहानीकार जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके उदय प्रकाश जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे अज्ञा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देख लीजिए, कह रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? तो हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है, देख लीजिए प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 13 नंबर अब देख लेते हैं, कह रहा है गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे गांव का घर, याद करिए क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर सी। इसका पीडीएफ आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो अभी मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर जाइएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर कह रहा है, देख लीजिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? तो हो जाएगा जूठन। क्या? जूठन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर, हाँ देख लीजिए, कह रहा है अधिनायक कविता के कवि हैं। अधिनायक कविता के कवि कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो क्या है? रघुवीर सहाय। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है पुत्र वियोग कविता के कवि हैं। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? तो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है, देख लीजिए जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन के चेहरा एक के रचनाकार जो हो जाएंगे वो होंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्ध नारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है, बस पूछने का क्वेश्चन इधर उधर कर देता है लेकिन आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम सभी टाइप का इसमें डाले हैं। चलिए 21 नंबर कह रहा है जैसी किस शाखा के कवि हैं?
जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम मार्गी। चलिए 22 नंबर कह रहा है प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद जो हैं वो किस काल के रचनाकार हैं? तो प्रेमचंद जो हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देख लीजिए, कह रहा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन है? तो हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर कह रहा है क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है या फिर कुछ भी, ठीक है। क्लर्क की मौत, तो ये क्या हो जाएगा? क्लर्क की मौत यानी कि कौन है? अंटोन चेखोव। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी टाइप से आप एक दो दे दिए हैं, जैसे कि हार जीत। हार जीत के लेखक कौन है? देखिए हार जीत के लेखक कौन हो जाएगा? हार जीत, यहाँ पर हार जीत याद करिए। हार जीत के हो जाएंगे कौन? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर कह रहा है पेशगी। पेशगी के लेखक कौन? पेशगी क्या है? कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, आलोचना है या प्रतिपूर्ति है? क्या हो जाएगा? यह है पेशगी जो है वो कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देख लेते हैं 27 नंबर गालिब। क्वेश्चन आया था ना एक गालिब, हाँ वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे त्रिलोचन जी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए 28 नंबर सफ़ेद कबूतर। सफ़ेद कबूतर के लेखक कौन हो जाएंगे? सफ़ेद कबूतर, देखिए ये हो जाएगा न्यू एन क्वांग थान। ऑप्शन नंबर बी, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए छप्पे के लेखक कौन है? छप्पे के रचनाकार कौन है? छप्पे, तो इसके हो जाएगा नाभा दास जी। चलिए 30 नंबर। अब 30 नंबर देख लीजिए, कह रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बोलते हैं? किस नाम से? लोकनायक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए 31 नंबर कह रहा है प्रगीत और समाज किसकी रचना है? प्रगीत और समाज किसकी रचना है? तो है नामवर सिंह की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए, कह रहा है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण, ना कि पद्म विभूषण, ये गलत हो जाएगा। पद्म भूषण सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर अब देख लेते हैं। कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक का नाम है ये किसने लिखा है? तो ये कौन लिखे थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण क्रांति पढ़िएगा तो ये आपको वहाँ पे दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो जब संपूर्ण क्रांति बुक पढ़िएगा उस चैप्टर को बुक में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पुस्तक का नाम, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 34 नंबर। कह रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? ये भी कौन लिखे थे? ये जो है बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 35 नंबर। कह रहा है इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूठन। और जूठन की विद्या कौन सी है? आप लोग जरूर बता दीजिएगा कमेंट में। 36 नंबर देख लीजिए। कह रहे हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे मलयज जी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर देख लीजिए।
कह रहा है सूरसागर के कवि हैं, सूरसागर के लेखक कौन है, यानी कि कवि कौन है, तो हो जाएंगे सूरसागर यानी कि सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर कह रहा है ओ सदानी राग के लेखक हैं, ओ सदानी राग के लेखक कौन हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 नंबर, 39 नंबर कह रहा है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना हो जाएगी, शिक्षा। आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताए थे, ठीक है उस चलिए 40 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये हर साल लगभग में पूछता है, हर साल। साहित्य लहरी किन की रचना है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, अगर नहीं आंसर याद है तो आप कमेंट चेक करिए, वहाँ पे कोई ना कोई आंसर दिए होंगे, नहीं तो हम दे देंगे। चलिए 41 नंबर देख लीजिए, ये भी बार बार हर साल लगभग में पूछता है, हर साल, और इसमें जितना भी दिए हैं लगभग में सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हुए, भूषण जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42 कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएगा, तुलसीदास जी। चलिए अब 43 नंबर कह रहा है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं, तो हो जाएंगे छायावाद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 नंबर हारजीत के रचनाकार कौन है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हारजीत के रचनाकार कौन हैं, तो हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 45 नंबर देख लीजिए, कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इतना क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इसी में से आपको सभी 10 से 15 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, इस साल लड़ जाएगा इससे, ठीक है, फिक्स है 10 से 15 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।